हेलो। सॉरी, मैं थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते आग लग गई थी। खैर, मैं आज पढ़ रहा हूँ रश्मि रति दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर एक और बहुत बड़े रचयिता। हमारे हिंदी साहित्य में ऐसे कितने सारे रचयिता हुए हैं, ऐसे कितने सारे कवि लेखक हुए हैं जिनको पढ़कर सच मानिए बहुत गर्वान्वित महसूस होता है। ऐसे ही एक रचयिता है हिंदी जगत के सूरज यानी दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत तरीके से देश की सेवा की, लेकिन अंततः उन देश के लिए उन्होंने सबसे बड़ा काम जो किया वो है रश्मि रथी लिखकर देश को समर्पित करना। सच में ये काव्य ग्रंथ एक तरीके से कालजयी हो गया। मैं इसको हमेशा पढ़ता रहता हूँ। इसके कई सारे छंद के वीडियोस भी बनाया है, शूट किया है, डाला भी है। लेकिन सच मानिए जब भी पढ़ता हूँ तो लगता है कि पूरा और बस मन लगता है और पढ़ता ही रहता हूँ। रश्मि रति का अर्थ होता है कर्ण, लेकिन कहानी केवल कर्ण तक सीमित नहीं है। इसमें दिनकर महाभारत के अंशों को लेकर आज के वर्तमान परिवेश से इसको जोड़ते हैं और वो लिखते हैं जो वो खुद महसूस करते हैं। इसमें मेरा एक पसंदीदा अंश है कृष्ण की चेतावनी, जिसमें से कुछ लाइंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। सच दिनकर की कुछ लाइंस इसमें ऐसा लगता है कि वो मानव समाज को कुछ सिखाना चाह रहे हैं। जैसे अभी उन्होंने कहा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इसीलिए हमारे बड़े हमेशा हमसे कहते हैं कि जब भी कोई मुसीबत हो तो जोश नहीं बल्कि होश का इस्तेमाल कर, विवेक का इस्तेमाल कर, क्योंकि अगर विवेक के साथ काम नहीं लोगे तो तुम्हारा नाश होना स्वाभाविक है। फिर इसके बाद आगे चलकर इसमें कृष्ण दुर्योधन को ललकारते हैं और दुर्योधन के सामने अपनी क्रोध को प्रकट करते हैं। कृष्ण भी इसमें बहुत कुछ कहते हैं। जैसे कहते हैं कि भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू। क्या क्या लिखा है रश्मि रति में दिनकर ने। सच
कृष्ण को उस रूप में देखता हूँ, इनके जैसे इन्होंने बताया, अगर उस रूप में कभी कृष्ण को महसूस करता हूँ तो सच मानिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज बम्स आ जाते हैं। कृष्ण चंचल मधुर कृष्ण, वो छलिया, वो चितचोर, क्या इस रूप में भी कभी सामने आया था, विकराल रूप लेकर, जो दुर्योधन को ललकार रहा है। कृष्ण आगे कहते हैं कि मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। सच मानिए आज जो इस समय इतना सब कुछ भयानक बीमारी फैली हुई है, रोज कितने लोग मर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि क्या कृष्ण ने अपने लोचन को बंद कर लिया है, तभी तो इतने ज्यादा लोग मर रहे हैं। खैर, बहुत कुछ है इस पे पढ़ने के लिए, बहुत कुछ है इस पे बताने के लिए। आखिरी में इस पे कहते हैं कि थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। दिनकर सच में हिंदी साहित्य के दिनकर है, और सूरज की तरह जो सूरज में जो ताप होती है, सेम उसी तरीके से, ठीक उसी प्रकार का दिनकर के अंदर भी, दिनकर की लेखनी के अंदर भी वो ताप है। खैर, बस इतना ही था आज के लिए। आप पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए, इस समय वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर मैं जल्दी ही मिलूंगा एक नए एपिसोड के साथ, एक नए लेखक की लेखनी के साथ, कुछ और किताबों के पन्नों को टटोलूंगा। तब तक के लिए